Good afternoon, one and all. Today is 1st June 2021 and we'll be taking destructor topic. Destructors, as we have already seen, constructors, opposite of constructor is destructor. It is basically used to destroy the objects created by the constructor. कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, जब भी कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर्स ने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। सो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। लाइक कंस्ट्रक्टर की तरह कंस्ट्रक्टर क्या है, इज अ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। सिमिलरली डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर इज आल्सो अ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम बट इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड। उसके पहले क्या लिखा होता है, टिल्ड लिखा होता है। अगर उसके नाम के पहले टिल्ड लिखा हुआ है, टिल्ड बना हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, डिस्ट्रक्टर है। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा, डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा, बट उसके पहले क्या लगाया हुआ है, ये टिल्ड। अगर ये टिल्ड लगा है तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। और डिस्ट्रक्टर किस लिए काम आता है, जो ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, बट डिस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, नेवर टेक्स आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स आर्ग्यूमेंट बट कंस्ट्रक्टर टेक्स आर्ग्यूमेंट। 1 आर्ग्यूमेंट देखा हमने, 2 आर्ग्यूमेंट्स देखा, 3 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, 4 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर ले सकता है। सो कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, therefore डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं सकता, एक ही डिस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो फिर ये दिस कैनॉट बी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड नहीं हो सकता। ओवरलोडेड मतलब एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। और कंस्ट्रक्टर जैसे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड। जैसे कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली व्हेन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोजेस। जब ऑब्जेक्ट का स्कोप क्लोज होता है, मतलब करली ब्रैकेट के जस्ट पहले, जब करली ब्रैकेट लगा होता है उसके जस्ट पहले जो है वो ऑब्जेक्ट का स्कोप क्लोज होता है, जहां वो क्रिएट होता है। मतलब करली ब्रैकेट जब शुरू होता है तो उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ उसका स्कोप शुरू हुआ। जब करली ब्रैकेट क्लोज होगा तो उसका स्कोप खत्म होगा। तो उसके स्कोप खत्म होने के जस्ट पहले ही जो है इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली द डिस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। एक प्रोग्राम में एक ही डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ओवरलोडेड डिस्ट्रक्टर नहीं होते। अगेन आई विल रिपीट, constructors are used to constructors are used for initialization of members of the class. First point about the constructor, whereas destructors destroys the objects created by the constructors. Destructors क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकेंड चीज, दोनों में कॉमन चीज है, बोथ आर द मेंबर फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसका नाम और क्लास के नाम का सेम होता है। बट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इज दैट the constructor name is same as the class name, destructor name is also same as the name class name but is preceded by tilde. tilde उसके पहले होता है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर टेक्स आर्ग्यूमेंट बट डिस्ट्रक्टर डज नॉट टेक आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एक ही जीरो आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, नेवर टेक्स आर्ग्यूमेंट, हमेशा ब्लैंक रहता है। Destructor never returns value, not even void. This is similarity between constructor and destructor. Constructor also does not return any value, not even void. Destructor also does not return any value, not even void. Constructor can be overloaded, destructor cannot be overloaded, क्योंकि एक ही डिस्ट्रक्टर लिख सकते हैं तो उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड का मीनिंग होता है रीराइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर मोर देन वंस इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार उसकी डेफिनेशन लिखना बाय फंक्शन सिग्नेचर, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन सिग्नेचर, डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर। तो यह फंक्शन सिग्नेचर तो अलग होएगा नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट होता है तो फंक्शन सिग्नेचर अलग अलग रहता है। फंक्शन सिग्नेचर में नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है
तो फंक्शन सिग्नेचर ही नहीं होगा, फंक्शन सिग्नेचर का कंसेप्ट ही नहीं होगा, तो फिर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही नहीं होगा, तो डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग नहीं होता है। उसके बाद में जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली अपने आप बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब वो क्रिएट होता है क्लास का ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है whenever the constructor when the constructor is called when the object of the class is created, when the destructor is called when the scope of the object is closed, scope of the object is closed, जो ऑब्जेक्ट का स्कोप है जहां पर वो खत्म हो रहा है, क्लोज होता है, खत्म होता है, तब हमारा डिस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। so this is all about destructor. So we have will write a small code about the demonstrating the destructor. Hash include IOStream using namespace std, creating a class called as code, and creating a constructor, say for example code cout default constructor, and then we will write one more destructor taking integer argument int a cout constructor with one int argument, print the value of a, and then we will write one more definition in a comma b, ये a और वेरिएबल ऊपर का, ये a वेरिएबल and this a variable are different. This is as a parameter we are passing to this constructor, this is as a parameter passing to this constructor. Two different variables, नाम सेम है पर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। constructor with int argument printing the value of a and b. Okay. Now I'll write the destructor. डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा, but it should be preceded by tilde. Okay, cout destructor invoke header. I'll write main, create the object of the code class C. That's all. Okay, सिर्फ one object I have created, only one object I have created. Let's see the program again. IOStream using namespace std created the class code. Code is the name of the class. Code is the constructor which is created. A constructor with no argument is called as default constructor. We have written the definition of this constructor as default constructor. उसके अंदर cout statement लिख दी है। ये constructor with one argument लिखा हुआ है a वैल्यू अगर हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट तो वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्टर विद टू आर्ग्यूमेंट्स वी हैव क्रिएटेड cout स्टेटमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर। व्हाई दिस इज कोड इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके पहले टिल्ड लगा हुआ है, इसमें टिल्ड नहीं लगा हुआ है ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, इसमें टिल्ड लगा हुआ है ये डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिखे जा सकते हैं एक क्लास में, डिस्ट्रक्टर एक ही लिखा जाएगा, उसका डिस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं रहता। कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, दो से ज्यादा पैरामीटर हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इन सभी में से सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस समय, क्योंकि ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एंड वी विल गेट द मैसेज cout डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो 26 लाइन नंबर पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है,
जब ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तब जब ये सी ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा करली ब्रैकेट के, जैसे ही करली ब्रैकेट आया तो खत्म हो गया स्कोप, करली ब्रैकेट के बाहर सी का कोई स्कोप नहीं है। हम यहाँ पर सी डॉट कुछ नहीं लिख सकते, ये एरर देगा। ओके, सो यहाँ पे करली ब्रैकेट के पहले ही सी का स्कोप खत्म हो गया। जब जैसे ही इसका स्कोप खत्म होगा ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमें मैसेज आएगा डिस्ट्रक्टर invoked. So let's execute the code. So see the output. First the default constructor message will be invoked and later on destructor message is invoked. Here curly bracket begins, code class C object is created. As soon as the object is created, the constructor is invoked. Which constructor is invoked? A constructor with no argument, default constructor invoke होगा। default constructor में definition क्या लिखी हुई है? default C out default constructor। अब ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है इसके जस्ट पहले सी का स्कोप खत्म हो जाता है, सी का एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, सी इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। तो क्या इन्वोक होगा? इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर इन्वोक, ये जो मैसेज लिखा हुआ था डिस्ट्रक्टर इन्वोक मैसेज विल बी प्रिंटेड। सो व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये क्लास कोड है। पब्लिक पार्ट में हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में हमने यहाँ पे C out default constructor message print किया। This is the constructor with definition only one line, default constructor, no parameter, only one constructor, destructor। ये डिस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके पहले टिल्ड लिखा हुआ है। कोड नाम है डिस्ट्रक्टर का, क्लास के नाम जैसा रहता है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, कोई पैरामीटर नहीं लेता ये। इसका नाम क्लास के नाम के जैसा है, इसलिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क सिर्फ इस टिल्ड के कारण होता है। अगर ये टिल्ड हटा देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ टिल्ड लिखने से ये डिस्ट्रक्टर कहलाता है। तो एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कभी पैरामीटर नहीं लेता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसके अंदर हमने ये मैसेज लिखा। ये इन्वोक तब होता है जब स्कोप ऑब्जेक्ट का जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका स्कोप जब खत्म होता है तब डिस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ हमने मैसेज डाला सी आउट मेन बिगिंस, तो सबसे पहले मेन बिगिंस का मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद में हमने कोड क्लास सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर इन्वोक होने के टाइम पे मैसेज प्रिंट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, फिर सी आउट मेन एंड्स का मैसेज प्रिंट करेगा। मेन के स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं तो मेन एंड्स हो गया। इसके बाद में जब हमारा ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये रेड कलर का लाइन नंबर 22 का कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके पहले सी का स्कोप क्लोज हो जाता है। तो सी का स्कोप को क्लोज होने के पहले डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो यहाँ पर अपने आप डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। ये जो डिस्ट्रक्टर है उसकी डेफिनेशन लिखा है डिस्ट्रक्टर इन्वोक। तो हमारे पास में आउटपुट में 4 लाइन्स आएगी। मेन बिगिंस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आउटपुट में दिखाई देगा, थर्ड लाइन पे मेन एंड्स आएगा और फोर्थ लाइन पे डिस्ट्रक्टर इन्वोक। ये 4 मैसेजेस हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दिखाई देंगे। ओके,